इस्लामाबाद रेड जोन के इलाके को तोसी दे दी गई है और 0 पॉइंट तक, और उधर से तमाम ब्लू एरिया और तमाम इस आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद रेड जोन बना दिया गया है, जिसका मकसद बड़ा वाज़े है कि टकराव पैदा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है कि हम एक पुरअमन और एक मखसूस इलाके में जा सकते हैं, F9 पार्क में या F11 पार्क में जा सकते हैं। बौखलाहट शुदा हुकूमत, हवास बाख्ता हुकूमत जो गलती पर गलती कर रही है, उसने मज़ीद ये गलती की है ताकि आवाम को तकलीफ़ पहुँचे। अब इस्लामाबाद के अंदर से और ज़्यादा लोग निकलेंगे, और ज़्यादा लोग निकलेंगे, और अदारों ने भी कहा कि पुरअमन मार्च पर कोई पाबंदी नहीं है। और आवाम की ताकत से टकराने का मतलब यह है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना, फसादात करना, अमन व अमान को नुकसान पहुँचाना। ये एक इलेक्शन से फरारी हुकूमत है। ये ख़रीदारों और कमीशन एजेंडों की हुकूमत है जो मेंबरों को पैसे देकर बनाई गई, जो मेंबरों को 25-25 करोड़ रुपया देकर बनाई गई। ये कभी इलेक्शन नहीं रचाएंगे। और इमरान खान ने जो कल कहा कि आज़ादी मिलती नहीं छीनी जाती है, रावलपिंडी जुमे को इस लॉन्ग मार्च का तारीख़ी इस्तकबाल करेगा और जो इमरान खान का फ़ैसला हुआ उस पर पैरा देंगे। लेकिन मेरी अब इस्लामाबाद के लोगों से दरख्वास्त है कि पहले से ज़्यादा बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में निकलें, और ये जितनी फोर्सेस और गोलियां और ड्रोन इन्होंने बनाए हैं वो सारे नाकाम हो जाएंगे। पहाड़ों से लोग उतरेंगे, कश्मीर से लोग आएंगे, केपी से आएंगे, गिलगित से आएंगे, अटक से आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला फैसला लेकर वापस जाएंगे, क्योंकि इसी में मुल्क और कौम की